हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? होप करते हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। ससुराल का मेरे ये लास्ट ब्लॉग है, प्लीज़ एंड तक रहना। गाइस, हम लोग धूप में माँ बेटी 12 बजे के निकले 3:30 बज गया है और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। कहाँ गए थे? आप लोगों को कल बताया ही था कि मेरी सास घर बेचना चाहती हैं, तो हम लोगों को बेघर करना चाहती हैं। उसी के चक्कर में हम लोग दौड़ रहे हैं। बिट्टू भी मेरी दौड़ रही है। धूप में पानी की बोतल लेके गए थे, रास्ते में खड़ी होके पी हैं। कोई बात नहीं, बुरा वक्त चल रहा है तो सभी परेशान करते हैं। कभी हमारा भी अच्छा वक्त आएगा और हम भी अपने मेरा भी खुद का घर होगा, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली। जितना भी मुझे दौड़ना है मैं दौड़ूंगी। मेरे जीते जी तो मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती, है ना निका? घर छोड़ सकती हो तुम? हाँ? नहीं। अनिका भी कह रही है कि हम घर नहीं छोड़ सकते। चलिए फिर पहुंचने वाली हूँ मैं पैदल पैदल। हाँ, घर पास में आ गया है हमारा और मैंने यहाँ से ऑटो नहीं किया था। आ गए गाइस घर। हाँ, वो हालत बेहालत हो गई। हाँ, पानी दो यार, बहुत प्यास लगी है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं फ्रेंड। और इनका खाने का मन, वो मैगी तो मैगी थी नहीं। कह रही थी मुझे मैगी खानी है मम्मा, मैगी फटाक से बना के तो तुम मैगी लेने कौन जाए। तो मैक्रोनी पड़ी हुई थी तो मैं थोड़ी सी बना दूंगी और वो खा लेंगी। बाकी दाल रोटी मैं उनको खिला दूंगी। थोड़ी ही बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। तो अनिका बहुत ज़्यादा भूखी थी तो मैं क्रोनी रखी हुई थी तो मैंने कहा बना देती हूँ। तो मैं गई थी ना, मम्मी पापा आ गए हैं पर मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं है। और मैं गई थी, एक लोग हैं पास में जिनकी ये पहले ज़मीन थी ना, मैं उनसे मिलने के लिए गई थी। और वहाँ से कुछ मम्मी के फ़ोन में रिकॉर्डिंग वगैरह भी हैं, वो मैं अभी सुनूँगी घर आके। घर आई हूँ, अब सुनूँगी। फिर हम आज हमारा ये ससुराल का लास्ट ब्लॉग है गाइज़। और अब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और बहुत लोग बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे, मुझे पता है। जो हमारे रिलेशन के हैं, ससुराल वाले हैं, उनको बहुत मज़ा आया होगा कि नेहा का घर नेहा से छिन गया है और इसको यहाँ आने को मिलेगा नहीं। मुझे सब मालूम है, लेकिन क्या कर, किसी पे हंसना नहीं चाहिए। बस मैं यही बोलूँगी, किसी पे भी हंसना नहीं चाहिए। घर में जो बहन बेटियां हैं ना, तो हंसना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। समय घूम के किसी ना किसी पे हो सकता है। क्योंकि मैंने भी लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपने घर में अपना घर सजा रही हूँ, अपने घर में रह रही हूँ, फिर एक ना एक दिन मुझे इस घर से हाथ पकड़ के निकाल दिया जाएगा और या कुछ भी है ना। तो जान से बढ़ के तो यार कुछ भी नहीं है। हमारी बच्ची और हमारी जान, जब हम ही लोग सेफ नहीं हैं इस घर में तो क्या कर सकते हैं फिर। और उन लोगों का क्या है, वो भी आप लोग जानते हो। इतना गिरी हरकत करी है कि करी ही है। निकलने में भी समझ लो डर सा लगता है, डर सा बना हुआ है कि कैसे क्या करेंगे हम लोग। और हम जब बाहर गए थे तो पूजा मतलब छत पे थी और हम और अनिका गए थे और पूजा छत पे थी। तब तक वहाँ बाहर जाके उसमें ताला डाल दिया मेन वाले गेट में। फिर मैं जब आई हूँ तो पूजा छत पे थी तो फिर उनको मजबूरी थी, खोलना पड़ा। उनको लग रहा था कि हम तीनों निकल गए हैं और तब तक हम ताला डाल देते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं गाइस। बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है, इतना ऑफ है कि मैं बता नहीं सकती। एडिटिंग, इस वाले ब्लॉग का मेरा एडिटिंग करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि मैं आप लोगों से बोलूँगी कि ससुराल का मेरी ये लास्ट ब्लॉग है ये वो। और सब लोग मैक्रोनी खा लेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं गाइस। तो चलिए फटाफट हम मैक्रोनी बनाते हैं और आप लोग भी आइए खाइए आके हमारे साथ में मैक्रोनी। तो चलिए फिर बने रहिए फ्रेंड। गाइस, हमने काट लिया है प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, हरी धनिया। और अनिका एक बार आके देख गई है, इनके बहुत जोरों से भूख लगी है। अनिका बस बनाने जा रहे बच्चा।
को भी ऐसा ससुराल ना मिले, मैं तो भगवान जी से यही कहूँगी कि किसी भी लड़की को ऐसा ससुराल मत देना। और इससे अच्छा है कि शादी ना कर। सच में यार, शादी करके ना एकदम ज़िंदगी ख़राब सी हो गई। शादी हुई और सब कुछ अच्छा सा था और फिर क्षण में सब कुछ ख़राब सा हो गया। अपने ही घर में रहने के लिए मतलब इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे हाँ, इतना मैं दौड़ी हूँ अपना घर पाने के लिए। आप ये समझ लो जिनसे मैंने कभी देखा नहीं उन तक मैं पूछते पूछते गई हूँ, क्योंकि ये प्लॉट जिस प्लॉट पे ये मकान बना हुआ है ना, मैं उनके घर पे भी गई थी कि जब ये प्लॉट लिखवाया गया होगा तो किसके नाम पे था क्या नहीं। आप ये समझ लो मैं कितना दौड़ी हूँ, मैं ही जान रही हूँ। लेकिन बस यही है कि मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है बस, और कुछ नहीं है। जब तक भगवान नहीं चाहेगा तब तक और भी कुछ भी नहीं हो सकता है। चाहे मैं जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, सर पैर पटक लूँ, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला। और यही चीज़ थी कि अच्छे से सब कुछ हो जाता ना, किसी को भी कुछ पता भी नहीं चलता, अच्छे से सब लोग रहते। बाकी जो प्रॉब्लम्स आई थी लाइफ में वो तो कभी भी नहीं जाते, लेकिन हाँ, इतनी परेशानियों का तो नहीं सामना करना पड़ता। एक तो पति भी नहीं है, फिर बच्चे को लेके इधर उधर घूमना, लोगों की इतनी गंदी नज़र, लोग इतना गंदा मतलब सोचने लगते हैं कि वो सारा कुछ मैं फेस करती हूँ। जब लोगों की नज़रें ना ऐसे गंदी तरीके से देखते हैं, बच्चे को लिए लिए उनके घर अच्छा भी नहीं लगता, पर ये मजबूरी है जो हमें करवाती है सब कुछ। फिर उसके बाद यहाँ पे फाइनली मेरी ये मैक्रोनी बन गई है। तो आप लोग मुझे बताइए कि मेरी मैक्रोनी कैसी लग रही है देखने में। टेस्टी थी, बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। तो चलिए मैं निकालती हूँ खाने के लिए, और यही है फ्रेंड। और चलिए फिर बने रहिए। तो गाइज़ इसमें सारा सबूत रिकॉर्ड है इस वाले मोबाइल में, वही मैं सुन रही थी, क्योंकि जिसकी ये पहले ज़मीन थी ना उन्होंने ही सारा सब कुछ बताया। ज़रूरत आने पे ये ज़रूर मैं सुनाऊंगी, और अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं इसलिए मैंने नहीं सुनाया है। घर से जा रही हूँ, जैसे इसी तरीके से बैठी हूँ इसी तरीके से चली जाऊँगी। और बाहर वो लोग खड़े हुए हैं, बोल रहे हैं निकलो, और हम ताला लगाएं, तब भी मैं बैठी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। मन तो नहीं कर रहा है, दिल ही मेरा जान रहा है कि मुझ पे क्या इस वक्त बीत रही है, लेकिन बाहर वो लोग खड़े हुए हैं ताला डालने के लिए, नहीं रहने देंगे मुझे इस घर में। भगवान उनको भी देखना है ना, मुझे जो इतनी तकलीफ़ दी है, अब क्या मैं बोलूँ उनके लिए। बस कान्हा जी महाकाल आपकी नज़रें हैं जो, तो आप लोग ज़रूर मेरा न्याय करना। बाहर खड़े हैं, रास्ता देख रहे हैं, मैं जल्दी से निकलूँ इस घर से। चलिए फ्रेंड, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, बाय।